हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3.0 के लिए जीके जीएस पार्ट का स्टैटिक जीके का टेस्ट सीरीज 1 लेकर के आए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। तो कौन कौन हैं? तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए 5 सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, जिसमें कि भारत का मांग जोरदार से अमेरिका और रूस भी कर रहा है, लेकिन चाइना इसमें बाधा है। तो अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी मेंबर चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र कोई है ही नहीं, क्योंकि यह राज्य के नाम पर नहीं, कोई भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र वहां के स्थान के नाम पर है। जैसे आगे देखते हैं, ये सुमेलित नहीं है, गलत होगा। ऑप्शन संख्या ये नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है, ये भी सही है। जबकि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक राज्य में है, ये भी सही है। तो इन राज्यों में वो है। चलिए आगे चलते हैं। सदीर। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदीर भरतनाट्यम का प्राचीन नाम सदीर था। भरतनाट्यम नृत्य शैली जो होती है दक्षिण भारत की है, जिस हेमा मालिनी भरतनाट्यम है, और ये सदीर उसका प्राचीन नाम था। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली पहली महिला संतोष यादव है। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। क्वांटो मैदान किस देश में है? क्वांटो मैदान, तो क्वांटो मैदान जापान में है। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाए, क्वांटो मैदान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के एयरफोर्स संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया गया है। तो ये बात सही है। आकाश जो है सतह से हवा में मार करती है, और इसका परीक्षण जो है उड़ीसा के चांदीपुर के निकट से हुआ था। तो ये सही है। ऑप्शन संख्या ये। असत्य बताना है, ध्यान रखना है, असत्य। दूसरा है, आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा यह 60 किलोमीटर तक की युद्धक सामग्री ले जाने में भी सक्षम है। तो ये भी सही है। आकाश के बारे में 25 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। आकाश का सैन्य संस्करण वर्ष 2008 से ही सेना में शामिल है, ये भी सही है। आकाश का शामिल 2008 में किया गया था। उपरोक्त में से कोई नहीं, यही ऑप्शन हमारा सही होगा कि कोई भी असत्य नहीं है। ऑप्शन संख्या डी। चलिए आगे चलते हैं। सही सुमेलित, सही सुमेलित करना है। सही सुमेलित नहीं है, देखिए ये नहीं लिखा है। तो 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, यही सही नहीं है, क्योंकि 23 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। जबकि 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है, ये भी सही है। 24 दिसंबर को, जबकि 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। वैसे 9 जनवरी को प्रवासी दिवस
भारत के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय 18 दिसंबर को मनाया जाता है और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाई जाती है। ये ऑप्शन संख्या ए गलत हो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। रेणुका झील स्थित है। रेणुका झील कहाँ है? तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे कौन कौन? मार्शल जोसेफ टीटो ये शामिल थे, कर्नल नासिर ये भी शामिल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयत्न से ही गुट निरपेक्ष आंदोलन बना था ये भी। तो ए बी सी डी तीनों जो है इसमें शामिल नेता थे। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है। डायना मंदिर कहाँ है? तो इफेसस। इफेसस में डायना मंदिर है। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी। चलिए आगे चलते हैं। क्या कहता है? तो नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो नींद के अध्ययन को हिप्नोलॉजी कहते हैं। हिप्नोलॉजी। ऑप्शन संख्या ए सही होगा। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है ए। मेहंदी जो कला है वह राजस्थान की है। ये एकदम ए का 1 सही है। और मेहंदी के बाद आपना पहाड़ी क्षेत्र का है, ये भी सही है। आपना पहाड़ी क्षेत्र का है, बी का 2 सही होगा। जबकि अर्पण या अरिपन ये बिहार का है, ए भी सही है। चौकपुरना उत्तर प्रदेश का है, ए भी सही है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 ये कहाँ है? ऑप्शन संख्या ए। ऑप्शन संख्या ए। कौन सा युग्म सुमेलित कह रहा है? सुमेलित है तो लाल त्रिकोण परिवार नियोजन से होता है, यह सही है। लाल त्रिकोण चिन्ह किससे होता है? परिवार नियोजन से। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता, अस्पताल खतरा, यातायात को रोकने के लिए चिन्ह रेड क्रॉस का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। हरा प्रकाश रास्ता साफ सिग्नल माने जाने के लिए गाड़ी को, ये भी सही है। सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। सभी सुमेलित हैं। सीटीबीटी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये कब अस्तित्व में आया था? सीटीबीटी तो ये तो आया था 1996 में। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। डाओ चोंग बेडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो डाओ चोंग बेडिंग एयरपोर्ट तिब्बत में है। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। कहाँ है? तिब्बत में। ऑप्शन संख्या डी। लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? ये चित्रण है लास्ट सफर, और इसको चित्रित किया था लियोनार्डो द विंसी बहुत अच्छे चित्रकार थे। मोनालिसा भी इन्हीं की है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो ये तो पुष्कर मेले का है, राजस्थान में लगता है पुष्कर मेला। ऑप्शन संख्या डी सही होगा। स्वतंत्रता की प्रतिमा माने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इसका हिंदी नाम है स्वतंत्रता की प्रतिमा और इंग्लिश नाम है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये कहाँ स्थित है? तो ये तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। अमेरिका के न्यूयॉर्क। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? तो जापान की राष्ट्रीय पोशाक किमीनो है। किमीनो। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति जो है ब्राजील में है। ब्राजील में। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये स्टैटिक जीके का एक इम्पोर्टेंट सेशन समाप्त होता है। इस तरह से स्टैटिक जीके का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, नोटिफिकेशन के लिए लाइक करें ताकि हमारा उत्साह बना रहे, कमेंट करें यदि और वीडियो किसी टॉपिक पर चाहिए और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।